तिलोई की पुण्य भूमि से आज जनपद एवं लोकसभा अमेठी के सभी शिक्षाविदों को, शिक्षकों को, अध्यापिकाओं को सर्वप्रथम चरण वंदन करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। इस मंच से आज तिलोई की जनता को और जनपद के निवासियों को 2-3 प्रमुख विषयों पर लोक सेवा में कुछ कार्यक्रम हम अर्पित कर पाए हैं। सर्वप्रथम इस मंच पर विराजमान है वेदांता ग्रुप की ऋतु जिंगन जी। आज वेदांता के सहयोग से इस रेफरल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का हम सब यहाँ पर लोकार्पण देख पाए हैं, शुभारंभ देख पाए हैं। ये कोई सरकारी व्यवस्था से नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन प्लांट वेदांता ने अपनी ओर से अमेठी के और तिलोई की जनता को दान दिया है। इसलिए आज ऋतु जी, आप तिलोई और मैं सांसद अमेठी के नाते हमारा आभार, हमारा अभिनंदन आपकी टीम के लिए, अनिल अग्रवाल जी के लिए लेते जाइएगा। मात्र यही नहीं, नंदघर का आंगनबाड़ी आप सबने लोकसभा क्षेत्र में देखा होगा। अब तक लगभग 270 नंदघर वेदांता के ग्रुप ने हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में बनाए और नवंबर माह तक इसकी संख्या बढ़ाकर वो 350 तक ले जाएंगे। इसके लिए भी मैं विशेष रूप से आपका और आपके पूरे समूह का आभार व्यक्त करती हूँ। तिलोई ने वर्षों वर्ष कई सपने देखे, चाहे वो बस अड्डे का सपना हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का सपना हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये सौभाग्य है कि उस हर सपने को साकार करने की क्षमता हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार की रही। उसी के चलते आज फुर्सतगंज में भी सीएचसी में एक ऑक्सीजन प्लांट हम समर्पित कर पाए हैं। उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को तिलोई की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पेयजल की व्यवस्था ब्राह्मणी में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर पा रहे हैं और संबेसी में एक मिनी पार्क, इस कार्यक्रम को भी आज हम पूरा कर पाए हैं। लेकिन विशेष रूप से पिछली बार भी जब मेरा तिलोई में आना हुआ था, तब हमने संबोधन दिया था हमारे किसान भाइयों के लिए, परिवारों के लिए। आज किसान कल्याण केंद्र सिंहपुर जो कृषि विभाग द्वारा आयोजित है, उसमें विशेष किसान परिवारों के लिए बीज की व्यवस्था, पेस्टिसाइड की व्यवस्था, कृषि यंत्र की व्यवस्था और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो जो हमारे किसान परिवारों की दरकार है उसको पूर्ण करने के लिए, किसान की सहायता और सहयोग के लिए जो केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा, उन निर्णयों का मैं अभिनंदन करती हूँ, उसका स्वागत करती हूँ। हम सब ये जानते हैं कि हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में, विशेषतः जनपद में 2.5 लाख किसान परिवार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर बार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि इस बार तो मंच पर मयंकेश्वर जी मुझे कुछ देंगे, लेकिन हर बार पासा उल्टा पड़ जाता है, वो मुझे नए काम थमा देते हैं। अब तिलोई की जनता बताए, वरिष्ठ नेता कौन है, मैं या मयंकेश्वर जी? बाल किसके सफेद हैं? योगी जी की छत्र छाया में विधायक कौन है? राजा कौन है, प्रजा कौन है? तो फिर राजा महाराज के पास जाएंगे ना। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उनके करकमलों से शुरू हो। हम दोनों मिलकर, मैं और वेंकटेश्वर जी, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने चरण यहाँ पर रखें, ताकि अमेठी में जितने विकास के कार्य हुए हैं उन सब कार्यों का वो जायजा लें, मुनाया करें और साथ में नए कार्यक्रमों का, नए प्रोजेक्ट्स का भी वो शुभारंभ करें। जैसा कि मैंने कहा, मैं महीना देश भर में हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। सगर्भा माताओं का कार्यक्रम, जिसमें उस माता का दूध भराई के कार्यक्रम में उस माँ को फल, अन्न, घी ये सब भेंट किया जाए। छोटा बच्चा है अगर समाज में तो उसके अन्नप्राशन की व्यवस्था की जाए। अति गरीब कोई परिवार है तो सरकार तो राशन दे रही है, हमारी ओर से कुपोषित कोई बच्चा ना हो, ऐसे समाज की ओर से अगर कोई सहयोग हो तो मुझे लगता है दीदी का मैं फर्ज सही मायने में इस मन से निभा पाऊंगी। आप सब आनंदित होंगे जानते हुए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश में इस महामारी में कोई भी गरीब रात को भूखा ना सोए, इसलिए देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों को 14 महीने मुफ्त का राशन प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया। अमेठी का ये सौभाग्य है कि अमेठी में 14 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अमेठी में गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 14 महीने का मुफ्त राशन सुनिश्चित कराया है। वहाँ पे खड़े उतरकर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका ये गौरव है वेंकटेश्वर जी कि 2.5 साल में हम बार बार जनता से चुनाव में कहते कि सांसद आपका हो, विधायक आपका हो तो दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति संभव है। ये हम चुनावी भाषण में कहते थे और प्रभु की कृपा से ये हमने तिलोई में इन 2.5 वर्षों में सत्य करके दिखाया है। चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो या मेडिकल कॉलेज का सपना हो, उस हर सपने को साकार करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्ण रूप से मेहनत और सहयोग दिया है। जनता जनार्दन से यही आज मैं निवेदन करती हूँ, आपका सतत प्रेम सहयोग बना रहे, यूं ही तिलोई भी दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता रहेगा। एक बार फिर आज शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। वेदांता टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत आभार और जिला का प्रशासन जिसने इस महामारी में पूर्ण रूप से सहयोग और संरक्षण किया, जिला का तिलोई का, आप सबको, सीएमओ साहब आपको, डीएम साहब को, एसपी साहब को